So once you have created your account, you will have this kind of screen जब आप लॉग इन कर लेंगे ओवरलीफ में। तो मेरे पास तो काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और उस पर ना कोई भी क्लिक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, ब्लैंक प्रोजेक्ट, और उसका कोई भी आप नाम दे दें, इंट्रोडक्शन टू लाटेक्स या जो भी है, आप अपनी मर्जी का नाम रख लें। तो जब आप क्रिएट कर लेंगे ना तो इट विल स्टार्ट शोइंग इन योर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे ना वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। देन क्लिक ऑन दैट, और जब मैंने क्लिक किया है तो मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो इस तरह का ना कोई विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों की तो एम्प्टी होगा सारा कुछ। तो ठीक है, आपका अगर एम्प्टी है तो जस्ट राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन समथिंग एंड न्यू फाइल, और न्यू फाइल क्रिएट करें और वहाँ पे जस्ट नेम द फाइल एनीथिंग डॉट टेक्स्ट। जैसा मैंने सिंपल डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप भी लिखिए। आप बली के साथियों के साथ करने को मिल गई। चलें, जब आपने क्रिएट कर लिया ना सबका एक सिंपल डॉट टेक्स्ट करके फाइल आपने बना दी है, तो मुझे आपने बताना है व्हेन यू आर रेडी। ठीक है, तो we will so this is this file that will open, it is just like any other editor। ठीक है, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो भी हम करते हैं। वी विल राइट पैराग्राफ एंड वी विल ट्राई टू गिव हेडिंग्स एंड देन वी विल ट्राई टू ऐड इक्वेशंस एंड वी विल ट्राई टू ऐड फिगर्स लाइक यू डू इन एनी डॉक्यूमेंट। तो इसको यूज़ करने का हमें भी फ़ायदा नज़र आएगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना पहली दो लाइनें, ये आप टाइप कर लें। ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ आप टाइप कर लें। आपके पास एम्प्टी फाइल होगी कंप्लीट, और जो है ना उसमें ये जो मैंने चीज़ें लिखी नहीं है ना, ये आप लिख लें। अच्छा, you have everything, first two lines and you have this begin document and end document, right? चले ठीक है, तो हमारा काम आसान हो गया है, फाइल हमारी बन गई। तो आप यू कैन राइट एनी कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखें, और ये जो राइट साइड पे रिकम्पाइल का बटन है, ये आप प्रेस करेंगे ना तो यू विल सी दी आउटपुट जो आपकी नज़र आएगी। तो मैंने जो है ना ये वेलकम टू लाटेक्स लिखा हुआ है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ गया। तो अब हमारा जो है ना वो पीडीएफ बनना शुरू हो गया। So if you are working on a project, and when you are working on a research project, there are always more than one collaborator. This happens, so you can also share this document like you share your Google Doc. So then the other person can also edit it. So you can, in free account, you can share with at least one person. And if you recommend like 10 people, you can get more privileges. तो आपको किसने जो लिंक आपने क्लिक किया था वो मुझे किसी ने भेजा था। तो यू आर ज्वाइनिंग ओवरली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सम अदर पर्सन।
not me. So he will be enjoying the benefits of your account. ठीक है. Anyways, most of the time you will be working alone. तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया है. तो there are few 5-6 things we need to know in LaTeX. So we can start writing the document like in Word. ठीक है. तो मैं कुछ दिखा देता हूँ, आप प्रैक्टिस करें उन कमांड्स की. तो आफ्टर टुडे यू विल नॉट इवन नीड टू रिमेंबर देम. अच्छा, ये नजर आ रही है आपको? अब इसमें फॉरगेट अबाउट टिल लाइन 8, इसको तो आप भूल जाए ना, वो ऑलरेडी यू हैव अ टेम्पलेट. तो here we are using a reserved word called section, \section. तो अगर आपने कोई हेडिंग बनानी होती है ना, तो ये वर्ड यूज होता है. तो आप कोई भी अपनी हेडिंग बना लें. लेट्स से यू आर राइटिंग ऐसे और आपको 3 हेडिंग्स चाहिए, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3. तो यू कैन create those headings using the section. आप करके देख लें एक दफा. और सब हेडिंग बनानी है तो देन सब सेक्शन, ये जो यहाँ पे सब सेक्शन की कमांड है. आप दो पैराग्राफ्स बना लें एंड देन वी विल सी के व्हाई आर वी नॉट डूइंग दिस थिंग इन वर्ड एंड व्हाई आर वी बॉदरिंग आवरसेल्व्स विद दिस न्यू थिंग. आप 2 पैराग्राफ्स बना लें पहले. यहाँ पे कितने पैराग्राफ बने हुए हैं? 1, 2 and 3, and the second paragraph has sub paragraphs. तो आप बेशक यही बना लेंगे जो यहाँ लिखे हैं. ठीक है, बना लिया आपने? तो मैं भी बना लेता हूँ. So once upon a time, when I was doing my masters, one had to install this software like you install Windows. So first week of your thesis writing was involved in just installing this software. So things have changed and life has become slightly easier. तो अच्छा, मैं भी अब एक सेक्शन बना लेता हूँ. सेक्शन इंट्रोडक्शन. And our approach. एक और बना लेता हूँ, सेक्शन ठीक है. तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर पेपर, बाय मोटिवेटिंग योरसेल्फ दैट यू हैव एक्सीलेंट रिजल्ट्स. तो इफ यू वांट टू लाइक हाईलाइट समथिंग, बोल्ड में करना है, तो ये जो मैंने लिखा है आप लिख लें, टेक्स्ट बोल्ड फेस. ये यहाँ पे ना आपको नजर आ रहा होगा.
तो आपने हेडिंग्स बना ली और आपने टेक्स्ट को बोल्ड कर लिया है। आप अटैलिक भी कर सकते हैं, इसको आईटी कर दें तो अटैलिक हो जाएगा, बट मुझे बोल्ड पसंद आया है ज़रा। अच्छा, so now we will use one of the features that is very common in research literature. So let's say I want to write as mentioned in the introduction, yeah, as mentioned in section blah blah of तो एक तो ये है कि आप मैन्युअली जाकर देखें कि जब पीडीएफ बना तो ये क्या सेक्शन था, ये सेक्शन 1 है। तो आप याद रखें कि आप यहाँ लिखें as described in described in section 1। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अच्छा, फिर आपको याद आया, आपके प्रोफेसर ने कहा आपको कि नहीं, आप ना इंट्रोडक्शन से पहले आप इस तरह करें कि रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट आता है। अब क्या होगा? What will happen now? Imagine you have written a 60-page document और आपने कोई एक पैराग्राफ बदल दिया बीच में, तो क्या होगा? जो आप वो सेक्शन 1 कह रहे हैं, अब आपको जाके खुद चेंज करना पड़ेगा, तो इट्स अ वेरी टीडियस टास्क। तो ये जो हम लैटेक्स यूज कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, मे बी देयर इज एन ऑप्शन इन वर्ड एज वेल नाउ, बैक इन द डेज नहीं होता था वर्ड के अंदर। तो अब हम ऑटोमेटिक करेंगे इस चीज़ को कि वो खुद ही ध्यान में रखे कि सेक्शन 1 कौन सा था, अब बेशक वो सेक्शन 2 हो जाए। ठीक है, तो मैं ये करूँगा कि मैं जो भी सेक्शन है ना, जो मैं कभी साइड रेफर करना चाहता हूँ, तो मैं उसको ना एक लेबल दे दूंगा। लेबल आपने अपनी पसंद का कोई भी नाम रखना होता है, इसमें प्रिंट नहीं होना होता। तो ये, तो मैं कहूँगा एज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन, क्या होता है, अब देखें उसने याद रखना है कि कौन से सेक्शन की बात हो रही है, उसने खुद ही सेक्शन 2 कर दिया। तो दिस इज द मेन रीजन फॉर दिस, ये जो हम यूज करते हैं ना, this makes our life really simple. We are adding content, we are deleting content, so it will keep track of all the references that we have made. So this makes our life really, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर देता हूँ, तो फिर आई एम गेटिंग वरीड कि अच्छा मैंने तो बताया हुआ था कि जी इस सेक्शन से पढ़े, तो वो तो बदल गया है। तो आई ऐड लेबल्स, और मैं फॉर एग्जांपल आप इसका अलग से लेबल बना लें, इसका लेबल कुछ और होगा, अप्रोच, अपनी मर्जी से जो भी आपको आसान लगे ना, मीनिंगफुल। ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग इन दिस वर्क वी हैव डन एक्सेप्शनल वर्क, एक्सेप्शनल नहीं, इंटेंसिव एनालिसिस। तो यहाँ पे वो टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वी आर हैप्पी टू, अब जो है वी आर हैप्पी। चलें, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं और क्या है इसमें। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, लेबल भी हमने कर लिया। So these are, you don't need to remember them, बस type anything on Google and it will tell you कि लाटेक्स में कैसे करना होता है। वर्ड छोटा करना है, बड़ा करना है, बोल्ड करना है, कलर करना है, क्या करना है, हर चीज़ जो है ना इट्स अवेलेबल, so you don't need to remember।
तो जो चीज़ आप टेक्स्ट में कर सकते हैं वो यहाँ वर्ड में कर सकते हैं, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, समटाइम्स नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप कोई ये जो आपकी टेम्पलेट है ना, इट गिव्स यू सम ऑप्शंस कि आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। कुछ चीज़ों की आपको शायद इजाज़त नहीं होगी। जिस तरह आप प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरीज ऐड करते हैं ना, या पाइथन में आप पैकेजेस ऐड करते हैं, फ्रॉम दिस इंपोर्ट दिस, तो उस तरह यहाँ पे भी ना आपने कुछ स्पेशल चीज़ यूज़ करनी है तो वो कहेगा कि ये कमांड है और ये वाला पैकेज आपने यूज़ करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ना ये हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं रेड कलर में। लेट्स ट्राई टू राइट समथिंग इन रेड। तो ये फॉर्मेट है कि पहले आप कलर बताएंगे और फिर टेक्स्ट बताएंगे। क्या है जी? अच्छा, ये जो है ना, ये देखें, इसने मैंने जो उधर उन्होंने मुझे कमांड बताई हुई थी ना, वो मैंने यूज़ कर ली। तो इट विल से कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये जो रेड क्रॉस आ गया ना, तो वो कह रहा है कि ये जो आपने कलर वाली कमांड यूज़ की है ना, मुझे इसका नहीं पता। तो इसका मतलब यही है, जिस तरह आप प्रोग्रामिंग में करते हैं कि आप कोई फंक्शन यूज़ कर लें और लाइब्रेरी ना ऐड करें तो इट मेक्स नॉइस। तो आपने ना कोई पैकेज यूज़ करना है, मेरा ख्याल है यू हैव टू यूज़ दिस कमांड, यूज़ पैकेज कलर। तो ये ज़रा करके देखें ना, तो मे बी वी विल सी दिस थिंग इन रेड। तो आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। नज़र आ रहा है? नहीं, आपने वो ब्रैकेट नहीं यूज़ की ना, बाहर वाली। देखो जरा, बाहर वाली की नहीं है। अब देखें कितनी हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। फॉर एग्जांपल, कुछ वर्ड्स थे आपके डॉक्यूमेंट में जो आपने रेड किए हुए थे फॉर वट एवर रीजन, और आपको किसी ने कहा कि नहीं मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए। तो वर्ड में अगर आपको वो वर्ड ब्लू करने हैं तो क्या करेंगे आप? कैसे होगा? वर्ड सिलेक्ट होगा, ऊपर जाकर आप कलर चेंज करेंगे, और इधर ये होगा कि मैं सिर्फ कंट्रोल एफ करके तलाश करूंगा कि मैंने कमांड कहाँ कहाँ यूज़ की है, एंड आई विल रिप्लेस रेड विथ वट एवर कलर आई वॉन्ट। तो एडिटिंग इतनी आसान हो गई है मेरे लिए। अगर 100 वर्ड्स हैं जो कि मैंने रेड किए हुए थे, तो आई कैन जस्ट फाइंड आउट कि कहाँ कलर की कमांड इस्तेमाल हुई है यूजिंग कंट्रोल एफ, एंड जस्ट चेंज दी कलर। तो एडिटिंग बिकम्स रियली इजी।
So this is why we prefer latex, क्योंकि उससे हमारी कुछ जिंदगी आसान हो जाएगी. Okay, so then there are other packages. If you want to write math, there is a package. If you want to add a figure, there is another package. So you don't need to install anything. If there is an error, just copy that error on Google and it will tell you कि अच्छा ये कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा. I think so. It's about time. बस मैं आपको एक आखिरी चीज दिखाऊं. We will, inshallah, next time we will come directly to this class. इधर लैब में हाजिरी का नेक्स्ट प्रैक्टिस में and open this and we will try the remaining things next time. तो आप पहले लॉगिन करके अपना देख लीजिए. There are few issues which we need to discuss. तो if you are not used to research, तो जो नाम आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगा ना कि किसी बंदे ने पेपर लिखा है, वो ये वाला नाम आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगा. क्या मतलब है इसका? ये जो ETAL है ना, तो if you are not used to scientific literature, one might mistake this with a person. So बहरहाल, now this person is part of your life. तो आप लोग भी यही यूज करेंगे. We will see कि ये हम कहाँ यूज करते हैं. ठीक है, तो जाके इसके लिए इस बारे में पढ़ लीजिएगा. Okay, I think so. That's enough for today. So let's meet again next week and complete this latex thing, and then move on to other exciting things.